अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल चमक दमक की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सिकंदर ने फराह को शादी के बाद अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। फराह अपना हिस्सा लेकर सिकंदर की बातों पर अमल करने लगेगी, मगर सिकंदर फराह के साथ जो कुछ करने वाला है वो तो फराह के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। फराह पर सिकंदर ऐसी झूठी मोहब्बत निशावर करने वाला है कि वो देखती ही रह जाएगी। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सिकंदर फराह के जरिए दौलत भी समेट लेगा और अपनी तमाम बातें फराह से मनवाता रहेगा और सिकंदर फराह से अपने तमाम मकसद निकलवा कर उसे जलील करेगा। सिकंदर जब सारी दौलत फराह के जरिए अपने कब्जे में कर लेता है तो उसे वापस नहीं करता, तो फराह उसके साथ सवालों जवाब करेगी, खूब तमाशा करेगी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। सिकंदर और फराह की लड़ाइयाँ होंगी और वो इस पर जुल्म और तशद्दुद भी करेगा, मगर फराह जैसी मक्कार लड़की जब सिकंदर के कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो उसे तैमूर के हवाले कर देगा। तैमूर और सिकंदर की पहले से डील हो चुकी है कि तैमूर फराह से हर हाल में अपनी बेवफाई का बदला लेगा। फिर तैमूर फराह के सामने जब ये सारी बातें करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सिकंदर ने इससे शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि धोखा देने के लिए की है। इस तरह फराह तैमूर से किसी सूरत भी बच नहीं सकेगी। सिकंदर के साथ मिलकर तैमूर फराह को बेच देता है और उसकी खूबसूरती तोइफों के बाजार में नीलाम होती रहेगी और इस तरह फराह का गरूर खाक में मिल जाएगा। इस हाल में फराह को अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा कि किसी के लिए बर्बादी का गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिरते हैं। दूसरी तरफ फराज भी अपने घर वालों को सबक सिखाने के लिए और अपनी जिंदगी ऐश में गुजारने के लिए हवाओं में उड़ने लगेगा। फराज अपने बॉस की बहन से दौलत हासिल करने के लिए उससे मोहब्बत के ड्रामे करेगा और उससे शादी कर लेगा। जब फराज जुबिया से शादी कर लेगा तो रमीन ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। रमीन फराज से तलाक का मुतालबा कर देती है। वो फराज को कहती है कि या उस लड़की को तलाक दे दो या फिर मुझे छोड़ दो, मगर फराज रमीन की कोई बात नहीं मानता और वो रमीन को गुस्से से कहता है कि मैंने सारी जिंदगी बहुत सवाब कमा लिया है इस घर के लोगों की बातें मान कर, अब मैं किसी की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मगर उसे नहीं छोड़ूंगा। फराज रमीन को तलाक दे देता है और जुबिया के साथ अलग घर में रहने लगता है। फराज जुबिया को सब कुछ बता देता है कि बस हम दोनों ही रहेंगे और मैं अपने घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, अपनी माँ से भी नहीं। सब ने मुझे बहुत इस्तेमाल कर लिया मगर मैं अपनी जिंदगी अब तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। फराज और जुबिया अपनी जिंदगी में बहुत पुरसकून रहेंगे। वो अपनी माँ से भी नहीं मिलता और उसे छोड़ देता है। जाज़मा बेगम तो मरने वाली हो जाती है। उसे पता लग जाता है कि मैं अपने बेटे के साथ क्या कुछ करती रही। एक फराज ही था मेरी और घर की जिम्मेदारी उठाने वाला, उसने भी अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया है। इस तरह जाज़मा बेगम अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रमीन अपनी नानी के घर आ जाती है और उनको सारी हकीकत बता देती है। सारे ये बातें सुनकर हैरान होते हैं कि जाज़मा बेगम इतनी लालची होगी कि उसने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। रमीन अपनी नानी के घर ही रहने लग जाती है। दूसरी तरफ हुमायूं कॉल करके बहुत दफा उनको समझाते हुए कहता है कि मैं अपने घर से बेखबर नहीं हूँ। हुमायूं कहता है कि आपने जो वक्त मांगा था अब वो वक्त मुकम्मल हो गया है, अब कर्ज की रकम आप लौटा नहीं सके, इसलिए घर को खाली करें। हुमायूं पाकिस्तान वापिस आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि फराज ने रमीन को तलाक दे दी है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि अब मैं इन लालची लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी बहन सुंबल और रमीन के साथ की गई ज्यादतियों का बदला लूंगा। हुमायूं साद और जाज़मा बेगम से घर खाली करवा लेता है और वो लोग किराए के मकान में रहने लगते हैं। हुमायूं रमीन से मिलने उसकी नानी के घर जाता है। रमीन अपनी नानी के सामने हुमायूं को सब बता देती है। रमीन हुमायूं से कहती है कि मैंने सुंबल के बारे में सारी असल हकीकत तुम्हें बता दी है और बहुत दफा कोशिश की तुम्हें बताने की, मैं अब मेरे दिल में भी कोई खौफ नहीं रहा। अब ये तुम्हारा मसला है कि तुम अपनी बहन के कातिलों को माफ कर दो या उसे अंजाम तक पहुंचाओ। फिर आगे दिखाया जाता है कि हुमायूं सुंबल के कत्ल की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन दर्ज करवा देता है। रमीन और राबिया के घर वाले साद के खिलाफ हुमायूं की मदद करते हैं। साद को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जाज़मा बेगम का घराना बिखर जाता है और सब दर बदर हो जाते हैं। हुमायूं रमीन की नानी को बहुत अच्छा लड़का लगता है। वो हुमायूं और रमीन की सादगी से शादी करवा देते हैं। रमीन हुमायूं के घर रुखसत होकर आ जाती है और अपनी खुशगवार जिंदगी हुमायूं के साथ गुजारती है। दूसरी तरफ राबिया की शादी भी उसके बॉस से हो जाती है जो कि राबिया को बहुत पसंद करता है और उसे सच्ची मोहब्बत करता है। राबिया का बॉस वैसा ही शोर होता है जिस तरह का वो चाहती थी। ये सब कुछ आप ड्रामा सीरियल चमक दमक की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में देखेंगे। जी नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ کیا آپ کو ہماری یہ پریڈکشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔